नमस्कार दोस्तों, रणभूमि मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आज मैं एक बेसिक वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। जो भी नए हैं बच्चे, उन लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट शुरू किया हूँ अपने चैनल पर, क्योंकि एसएससी, जीडी, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, टायर 2 अभी बहुत सारे एग्जाम बाकी हैं जिनमें आपको ये सब भी पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं ताकि आपको परीक्षा में, तभी तो हम जटिल से जटिल सवाल को बना सकते हैं दोस्तों। तो आज मेरा जो ये वीडियो है दोस्तों, वो है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोण, यानी तीन सरफेस, यानी तीन कोण से हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आज जो पढ़ाऊंगा वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए क्या मैं लिख रहा हूं, इसे ध्यान से देखिए। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ तो में दीर्घिकार होगा। तो देखिए दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना चाहिए कि मान लीजिए कि अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं, और अगर ये कोण 90 डिग्री है और अगर ये थीटा है, और मैं इस त्रिभुज का नाम दे देता हूं ABC, तो अब क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, आप सभी ने इसे 9th क्लास में, 10th क्लास में आपने सीखा होगा। तो जो कंपटीशन में भूल गए हैं, मैं उन लोगों को के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग इसे और अच्छे से देख करके सीख जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और एसएससी में तो अब दोस्तों ये भर भर के क्वेश्चन दे रहा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री है, तो मैं इसे कह देता हूं ये लंब है, ये आधार है, तो ये भुजा हो जाएगी कर्ण। अब दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है पहले ये हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या क्या चीजें होती है। एक होता है साइन थीटा, अगला होता है कॉस थीटा, उसके बाद साइन कॉस टेन, टेन थीटा। उसके बाद अब इसी का उल्टा क्या होगा दोस्तों? कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्तों? सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कॉट थीटा। तो ये देखिए 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हमें मिल गए हैं। तो इन्हीं का जो अनुपात होता है दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज के आधार पे, तो इसे ही हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बहुत सारा हम लोगों ने बचपन में सीखा भी था दोस्तों ट्रिक के साथ। जैसे एक ट्रिक था लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का, यानी KKA। अब दोस्तों ये है क्या चीज? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसे आप इस ट्रिक को ऐसे याद रखेंगे, ये हो जाता है साइन, ये होता है कॉस, और उसके बाद होता है टेन। और अगर इसे हम उल्टा पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे मैं साइन का मतलब हमें पता चल गया क्या होगा दोस्तों? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो उसी प्रकार अगर मैं इसे कर्ण बटा लंब पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा अभी देखिए मैंने बताया क्या होता है? कोसेक। तो मैं यहां पर लिख देता हूं साइन कॉस टेन, इसे यहां लिख दीजिए कोसेक, सेक, और ये हो जाएगा कॉट। आगे दोस्तों बात समझ में, बेसिक चीजें इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी मुझे इस वीडियो में कवर करना है। तो देखिए दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी लाल बटे कक्का। तो मैं यहां लिख सकता हूं ये होता है लंब बटे में कर्ण। क्लियर दोस्तों? उसके बाद देखिए दोस्तों कॉस थीटा। तो देखिए कॉस मतलब क्या होगा? A से आधार, K से कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं आधार बटे कर्ण। उसके बाद दोस्तों देखिए टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। तो मैं यहां लिख सकता हूं लंब बटे में आधार। आगे दोस्तों बात समझिए, देखिए याद भी नहीं करना पड़ा, ट्रिक से हम काम भी चला लेंगे। तो साइन कॉस टेन की वैल्यू हमें पता चल गई। अब दोस्तों हमें किसकी वैल्यू चाहिए? कोसेक थीटा। तो पहले ये देखो ना भाई, कोसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन का। तो साइन का उल्टा करना है, यानी लंब बटे कर्ण होता है साइन में, तो कोसेक में क्या होगा दोस्तों? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? कर्ण बटे में लंब। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद देखिए सेक थीटा। तो सेक में जब हम आएंगे तो सेक में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गई बात? उसके बाद देखिए दोस्तों कॉट थीटा है, तो कॉट देखिए, कॉट में मैंने क्या लिखा? आधार बटे लंब,
क्या लिखा है दोस्तों, आधार बटे में लंब। तो देखिए इस प्रकार आप देखिए मजाक मजाक में ही हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का फॉर्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात में सीख लिया। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भुजा लंब है, ये आधार है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता भी होगा। तो उसमें हमने लाल बटा कक्का इंक्लूड कर दिया और यहाँ साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का हमने मान निकालना सीख लिया। अब देखिए दोस्तों, अब समझ में आपको आ जाएगा इसमें कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमने बनाया है, इसी में एक और बेसिक फॉर्मूला है, उसका उपयोग करेंगे और इन्हीं 2 टॉपिक पर आज हम चर्चा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, टाइप 2 में हमें क्या पढ़ना है, अब यही देखिए दोस्तों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा में कुछ संबंध भी होता है दोस्तों। उस संबंध के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो मैं इसे 2 लिख देता हूं, यानी फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो भी आप इसे समझ लें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको 3 फॉर्मूला याद रखना होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। अब इसी से दोस्तों देखिए हम बहुत सारे फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा को बराबर में मैं लिख दूं और यहाँ कॉस को इधर ले गया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस को अगर इधर बाएं तरफ ही रख दूं और साइन को इधर में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। ये भी देखिए एक फॉर्मूला निकल गया। अगर मैं केवल साइन थीटा का मान निकालना चाहूं तो देखिए साइन थीटा बराबर, अगर मैं वर्गमूल कर दूं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए एक फॉर्मूला और डिराइव हो गया। और उसी प्रकार अब इसमें देखिए कॉस को अगर मैं अकेले रख दूं, कॉस को और वर्गमूल कर दूं दोनों तरफ, स्क्वायर रूट कर दूं, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए दोस्तों, याद करने वाली चीज नहीं है, ये बस बेसिक है, समझने वाली चीज है। तो देखिए साइन और कॉस के रूप में जो संबंध था वो हमने सीख लिया। अब उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला आएगा दोस्तों, वो फॉर्मूला आपका हो जाएगा, देखिए यहां मैं ए कर दे रहा हूं। अब मैं बी में आपको फॉर्मूला बताता हूं। सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा में एक संबंध होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों 1। तो इसमें भी आइए बच्चों वही करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 को उधर ले जाऊं तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये भी याद हो गया हमें। अब अगर मैं 10 का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ला दीजिए माइनस 1, 10 को उधर भेज दीजिए, क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक और फॉर्मूला आ गया बच्चों। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। अब इसी से मैं एक नया फॉर्मूला डिराइव करता हूं। अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं रूट कर दूं तो ये रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए एक फॉर्मूला और हमने निकाल लिया। उसी प्रकार अगर अब मैं इस फॉर्मूले से निकालूं तो अगर मैं सिर्फ टेन थीटा का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन थीटा बराबर हो जाता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए एक फॉर्मूला याद रख रहे हैं तो इससे 4 फॉर्मूला डिराइव हो जा रहे हैं। उसी प्रकार एक फॉर्मूला अगर मैं याद रखूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो देखिए इससे भी मैं 4 फॉर्मूला निकाल सकता हूं। आ रही है बात समझ में दोस्तों, क्लियर है। एक और फॉर्मूला है, आइए उससे भी हम देखते हैं। चुटकियों में सीखेंगे दोस्तों, इसमें कोई घबराने की चीज नहीं है, बस बेसिक में जो टाइम लगेगा, मैथ तो फिर ऐसे उड़ा देंगे दोस्तों। क्लियर है। आइए अगले वाले टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो तीसरा नंबर टॉपिक उसी में है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तीसरा चीज है जो आपको याद रखना है। सी नंबर, टॉपिक नंबर 2 में ही सी नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से भी दोस्तों देखिए 4 फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं सिर्फ कोसेक का मान निकालूं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट थीटा। तो देखिए 2 फॉर्मूला निकल गए ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब मैं यहीं से क्या करूंगा, एक और फॉर्मूला निकालूंगा। अगर मैं कॉट को इधर भेज दूं तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर ला दूं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो देखिए एक फॉर्मूला और आपका यहाँ पर डिराइव हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब इसी में अगर मैं वर्गमूल कर दूं, स्क्वायर रूट कर दूं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ गई दोस्तों बात समझ में। देखिए बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूं दोस्तों, इसे अच्छे से देखिए, और जो क्लास 9th या 10th के बच्चे हैं वो भी इसे अच्छे से देख के समझ सकते हैं, सीख सकते हैं दोस्तों। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, और कंपटीशन में तो होगा ही नहीं दिक्कत दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो 3 रेशियो, उधर हमने 6 आपको तरीका बताया रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उसी में फिर ये 3 संबंध बताया, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में क्या क्या संबंध है। अब एक और पार्ट है दोस्तों, तीसरा पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। देखिए टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब इससे भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों, मगर याद करने से अच्छा एक बार सीख लो। देखो भाई, अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण, तो क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा बराबर, अब देखिए साइन थीटा का मान अभी आपने पढ़ा ना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो साइन मतलब लंब बटे कर्ण, तो आप यहां पर लिख दीजिए लंब बटे में कर्ण। साइन का मान, कॉस का मान क्या होगा दोस्तों, तो कॉस में देखिए साइन कॉस, कॉस माने आधार बटे कर्ण, यानी मैं यहां लिख सकता हूं आधार बटे में कर्ण। अब देखिए दोस्तों, कर्ण कर्ण कट गया तो क्या बचा दोस्तों, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए साइन कॉस टेन में क्या गया, लंब बटे में आधार। तो इससे मुझे यह पता चला दोस्तों कि टेन थीटा जो होता है ना, वो साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात होता है। आ गई बात समझ में दोस्तों। अब इसी के बाद आपको एक चीज और जानना है, कॉट थीटा, तो मेरे को पता है ना टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का 1 में लिख सकते हैं हम उसे, टेन थीटा को 1 में कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉट थीटा जब टेन का उल्टा है तो इसका अनुपात भी उल्टा होगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। क्लियर है दोस्तों। तो ये एक अनुपात हमने सीख लिया। इसी के बाद दोस्तों अब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा में क्या संबंध है, तो टेन थीटा बराबर मैं बोल सकता हूं 1 में कॉट थीटा, इसका उल्टा होता है दोस्तों। क्लियर है। तो ये भी एक संबंध हमने निकाल लिया, इसे भी मैं घेर दे रहा हूं। इसके बाद दोस्तों एक और देखिए, साइन थीटा बराबर होता है 1 में कोसेक थीटा, जो वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि उसका उल्टा होता है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 में कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 में सेक थीटा। तो देखिए 3 और 3 6 आइडेंटिटीज हमें मिल गई, साइन का 1 कॉस, कॉस का 1 सेक, टेन का 1 कॉट। तो ये तो थी दोस्तों फॉर्मूले वाली बात। अब मैं सिर्फ इसी 3 टाइप के फॉर्मूले पर आपको कुछ 10 से 12 15 क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो आप बिल्कुल सीख लें दोस्तों, उसे अच्छे से अभ्यास कर ले, इसी में आपका काम हो जाएगा। और इसके बाद वाले फॉर्मूले पर मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पूरा एक वीडियो में फॉर्मूला आपको समझाना ये अन्याय होगा दोस्तों, जो नए होंगे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसे 2 से 3 पार्ट में ले जाऊं और उसे अच्छे से पार्ट बाय पार्ट आपको समझाऊं। तो आज इन जो 3 टॉपिक जो मैंने बताए, 1 2 3 फॉर्मूला टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, रेशियो पर, इसी पर अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मगर सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और रेलवे के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में इस टाइप का एक बेसिक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो बहुत आराम से बतला रहा हूं दोस्तों, अच्छे से देखिएगा। देखिए यहां पर आपसे कहा गया है कि साइन ए का मान 1/2 है, तो कॉट ए का मान बताएं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करिए ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। बिल्कुल एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। कैसा ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ये 90 है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, लंब होता है, ये क्या होता है दोस्तों, आधार होता है, और ये कर्ण होता है। इतना तो हम सबको पता है दोस्तों। अब देखिए आपको याद रखना है लाल बटे में कक्का। देखिए लाल बटे में कक्का, के ए। अब देखिए दोस्तों, साइन थीटा का मान दिया, तो यहां मैंने बोला था ना, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, और ये टेन होता है, और यहां होता है कॉसेक, और ये होता है सेक, और ये होता है कॉट। ये तो बेसिक सी चीज है दोस्तों। अब इसी पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करके दिखाऊंगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, साइन ए का मान दिया 1/2। तो पहले देखो साइन मतलब होता क्या, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो लंब में 1 लिख दीजिए और कर्ण में 2 लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम आपको आता होगा बिल्कुल, कि देखिए यहां पर ये क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और उसमें से अगर 1 घटा दें तो क्या हो जाएगा
4 में से 1 गया 3, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। अब ये कैसे आया दोस्तों, तो इसे अच्छे से समझिए दोस्तों। देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, यही ना होता है दोस्तों। तो देखिए लंब आपको दिया है 1, कर्ण आपको दिया 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया दोस्तों 3 ही ना आएगा। तो और जब आप उसका मान निकालेंगे तो रूट करना होगा, तो यानी √3। तो ये मैं जानता हूं आपको बेसिक चीजें हैं, आपको याद भी होंगी, बहुत लोग ट्रिपलेट भी याद रखते हैं। तो अब देखिए कॉट का मान हमसे पूछा, अब मैं बस यहाँ पर फिल करूंगा। कॉट का मतलब क्या, देखिए यहाँ देखिए कॉट है ये, तो क्या होगा आधार बटे लंब, तो आधार बटे में लंब, आधार हो गया √3, लंब हो गया 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा √3। आ गया दोस्तों, बात समझ में क्लियर है। देखिए कितने आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन में चलिए चलते हैं। देखिए दिया गया है कॉट ए का मान क्या है 4/5। तो पहले ये देखो कॉट बराबर होता है क्या, आधार और लंब। तो एक ट्रायंगल बनाया, आधार है 4 और लंब है, आधार है और ये लंब है कितना 5। तो कर्ण आपका क्या होगा दोस्तों, जरा सा सोचिए, कर्ण हमारा क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, तो ये हो गया आधार बटे लंब, तो आधार बटे में लंब, तो 4 और 5 आ गया, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25, यानी कि मान कितना हो जाएगा √41। तो अब देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं √41, मगर दोस्तों यहां आप लोगों ने क्या गौर किया कि कॉट का मान दिया गया है और हमसे tan का मान पूछा जा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो हम ही तो पता है ना भैया कॉट का उल्टा tan होता है, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि tan a बराबर क्या होगा कॉट का उल्टा, तो कॉट के मान का उल्टा, तो 5/4 लिख सकता हूं ना। ये वैल्यू बस मैंने ऐसे रैंडमली यहां ले लिया है क्वेश्चन में देख करके, तो इसे अच्छे से समझे। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहां हमें कर्ण निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब सवाल में क्या है दोस्तों, अगर यहां कॉस कर दे तो थोड़ा मजा आ जाएगा। आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आधार ये कर्ण, तो ये 3 हो जाएगा। तो tan का मान क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि 3/4। क्लियर है दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं, बस क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्दा ये है कि टॉपिक को अच्छे से समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर दिया है tan a का मान 1/√3। तो देखिए tan मतलब क्या होता है दोस्तों, tan मतलब लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया दोस्तों। अब क्या है, कर्ण निकालना है, यानी ये कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का योग। तो √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का होता है 1, तो 3 और 1 4, 4 का रूट करिए कितना हो गया, ये आ गया 2। ये वर्बली निकाल रहा हूं दोस्तों, ये फॉर्मूला है, इसे यहां से देख करके भी आप बना सकते हैं। तो सेक का मान क्या पूछा, सेक, सेक मतलब क्या होता है दोस्तों, कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण बटे में आधार, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2/√3। कर्ण हो गया 2 और आधार हो गया √3। आ गई दोस्तों, क्लियर है बात, समझ में आ रही है, कर्ण बटे में आधार। तो अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है, ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कहा गया है sin थीटा बराबर यदि a/b हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो भैया आपको तो पहले देखो मैं इसे 2 तरीके से बना सकता हूं जो मैंने फॉर्मूला बताया था, मगर सबसे आसान फॉर्मूला होता है ट्रायंगल बनाना। तो sin थीटा माने क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया a और कर्ण हो गया b। तो जब हम इसका मान निकालेंगे दोस्तों, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए इसका भी मान अब हमें पता चल गया। तो तीनों हमें जहां मिल गए, फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का मान पूछा जाएगा हम बना सकते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों cos थीटा, यानी कि cos थीटा का मान क्या होता है, तो देखो भाई cos थीटा साइन cos, cos माने आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया आपका क्या दोस्तों √b² माइनस a², अब बटे में कर्ण, कर्ण यानी कि b²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको परीक्षा में, बस आपको इसे सॉल्व करते जाना है। आ गई दोस्तों बात, क्लियर है समझ में। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए कहा गया यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 हो तो tan² थीटा प्लस cot² थीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल मैं आपको इस तरीके का क्वेश्चन अलजेब्रा में बता चुका हूं कि देखिए a प्लस बी का मान दिया है 5 और आपसे a² प्लस b² का मान पूछा जा रहा है, और यहां देखिए ab का मान क्या होगा 1 होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, देख लीजिए बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, a² माइनस 2 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। कब, जब a गुना b बराबर 1 होगा। अब ये ab क्या है, ये a है ये b है, दोनों को गुणा करेंगे यानी क्या होगा दोस्तों tan
इंटू कॉट थीटा, यानी हमेशा 1 होता है। देखिए अगर मैं गुणा करूँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो ये हमेशा क्या होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉट इसका उल्टा होता है दोस्तों, टेन थीटा गुणा कॉट को अगर मैं 1/10 लिख दूं तो देखिए कट के एक ही ना आएगा दोस्तों। क्लियर है? तो बस आप सिंपल यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ए का मतलब हो गया 5। यहाँ पर देखिए ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसे अच्छे से समझे, इसका मान हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि कितना हो गया, 25 में से 2 गए तो हो गए 23, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों? आ रही है बात समझ में? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कहा गया 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो इसका मान बताएं। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, देखो 7 tan थीटा बराबर 4 है तो 7 को उधर ले जाओ, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/7। अभी मैंने अब देखिए प्रॉपर्टी की बात करता हूं। tan थीटा बराबर मैंने आपको बताया था ना दोस्तों क्या होता है, ये sin थीटा बटे में cos थीटा, यानी sin और cos का अनुपात होता है। तो आप देखिए sin थीटा का मान यहाँ कितना हो गया 4 और cos थीटा का सामने कितना 7, तो आप बस यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, देखिए मजे में आंसर आ जाएगा। sin थीटा का मान 4 तो मैं लिख सकता हूँ 7 गुने 4, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ 3 गुने में cos थीटा यानी कि 7। सेम चीज नीचे सिर्फ प्लस है तो बस मान बैठा दीजिए दोस्तों जोड़ करके। अब देखिए इसे सॉल्व कर देता हूँ, 7 चौका 28, 7 तिया 21, 28 में से 21 गए कितना होगा 7, और नीचे क्या होगा 7 चौका 28 और 7 तिया 21 कितना होगा 8 1 9 2 2 4 7 7 49, यानी कि मान आ जाएगा 1/7। देखो दोस्तों 10 सेकंड भी नहीं लगा बनाने में। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है? इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आपको आएंगे परीक्षा में दोस्तों, इसलिए इसे अच्छे से समझिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों ये भी बहुत दमदार क्वेश्चन है। कॉट थीटा बराबर दिया गया है b/a। कॉट बराबर अभी मैंने बताया था ना क्या होता है, टेन का उल्टा, तो टेन का उल्टा यानी कॉस बटे साइन हो जाएगा। अभी पिछले वीडियो में टेन था, अब यहाँ कॉट है तो कॉट में क्या होगा कॉस बटे में साइन। कॉस के जगह b बैठाइए, साइन के जगह a बैठाइए, बैठा दो मेरे बच्चों। तो a है साइन थीटा का मान a हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, b के बाद कॉस थीटा का मान b है, बैठा दिया। यहाँ पर भी देखिए सेम होगा, बस केवल निशान अलग अलग है। तो यहाँ मान क्या हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बटे में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया दोस्तों? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, मैं पूरा उम्मीद करता हूं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, एकदम एसएससी में ऐसा एक क्वेश्चन आता है, रेल में भी अब आता है दोस्तों। देखिए कहा गया 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तो tan थीटा का मान बताएं। देखिए दोस्तों मान किसका पूछा गया, tan थीटा का। कुछ मत करिए, जो आपको पहले दिया है उसे लिखिए। देखिए 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब मेरे बच्चों एक चीज ये मुझे समझाओ कि साइन और कॉस, साइन बटा कॉस ही ना tan होता है, tan बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यानी हमें साइन के नीचे कॉस को लाना है। तो इसे हम लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 4 है ना, 4 को मैं 4 गुना 1 लिख सकता हूं ना। अब इस 1 के जगह मैं यूज करूंगा जो मैंने आइडेंटिटी जो फॉर्मूला आपको बताया था टॉपिक नंबर 2 में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यानी इस 1 के जगह मैं इतनी चीजें लिख सकता हूं। अब कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, देखो एकदम बेसिक बता रहा हूं दोस्तों, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, बस इसे सिर्फ समझ जाओ तो 15 सेकंड में बन जाएगा। देखो तो मैंने गुणा कर दिया, साइन को साइन से घटाओ, कॉस को कॉस से घटाओ, तो देखो यहाँ 4 साइन है, यहाँ 7 है, तो 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा दोस्तों 3 साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस को इधर ले जाओ तो 4 में से 3 गया 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस को इसके नीचे ला दो तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ बराबर क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1 और 3 आ गया इधर। अब देखो दोस्तों ये तो मैं अगर रूट कर दूँ तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा होता है, रूट है तो टेन थीटा हो गया, बराबर में क्या आ गया वैल्यू 1/√3। अब देखिए दोस्तों ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आ गई बात समझ में। कुछ भी नहीं किया, जब आपको साइन कॉस प्लस या माइनस के रूप में रहे और 10 का मान करे तो बराबर के इधर में जो भी दिया वहां अपने से 1 बैठाओ और 1 के जगह साइन और कॉस का संबंध बैठा दो। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया? चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। tan a का मान दिया गया, भैया पहले लिख लो, tan a बराबर में दिया 3/4। tan बराबर क्या होता है दोस्तों साइन a बटा में कॉस a। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो ये समझेंगे कि साइन का मान 3 और कॉस का मान 4, तो देखो यहाँ मान पूछा है तो मैं लिख दिया 3 गुने 4 यानी कि 12।
अब देखो यहाँ फंसाने के लिए ऑप्शन डी आपको दिया गया है, मगर दोस्तों हमें इसमें फंसना नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए इसके नीचे में बटे में कुछ नहीं दिया है, तो आप डायरेक्ट 3 और 4 ऐसे करके बैठा नहीं सकते हैं। आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ। 10 माने क्या होता है? साइन कॉस 10, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, तो ट्रिपलेट याद है 3 4 है, तो ये कितना होगा? 5 होगा। या जिनको नहीं पता तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का रूट करिए 5 आ गया दोस्तों। अब आपको किसका मान पूछा गया? साइन ए इंटू कॉस ए का, तो साइन ए का मान क्या होगा दोस्तों? लंब बटे में कर्ण, तो यानी हो गया 3/5। और कॉस ए का मान क्या होगा दोस्तों? कॉस का आधार बटे कर्ण यानी 4/5, तो यहाँ देखो 4/5। देखो ये तो पकड़ में आ गया, 3 चौके 12 ऊपर में आएगा, मगर नीचे देखो क्या है? 5 25, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आ गई बात समझ में दोस्तों? तो हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक जो बच्चे समझ गए ना, अब ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना ऐसे उड़ा देंगे दोस्तों। इसे मैं थोड़ा न्यू टेक्निक से आपको बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों 10a का मान दिया है 1/√7, तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों? इसे साइन बटा कॉस करेंगे, लिखेंगे, तो साइन, इसे मैं 3-4 तरीके से बना सकता हूँ। इसे पहला तरीका ये कि साइन 10a है तो साइन a बटा कॉस a लिखिए, साइन का जगह 1/a, कॉस का जगह √7। यहाँ देखिए सब उसका कंजुगेट है, उल्टा दिया है, उल्टा मान बैठाइए, काटाकुटी करिए, जो आया हो गया आंसर। एक तरीका और है दोस्तों कि अगर मैं ट्रायंगल वाले नियम से भी बना सकता हूँ, मगर मैं आपको इसमें एक अच्छा चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, इसे भी देखिए। देखिए दोस्तों अगर आपको 10a बराबर 1/√7 दिया तो आप पहले स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 स्क्वायर a का मान आ जाएगा 1/7। अब देखो दोस्तों सेक दिया गया, तो सेक में याद करो ना फॉर्मूला, सेक स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 + 10 स्क्वायर a। अभी मैंने आपको बताया था 1 + 1/7 यानी कि हो गया 8/7। ये एक टेक्निक हो गई, सेक का मान निकल गया। अब सेक का मान निकल गया दोस्तों, अब आपको किसका मान निकालना है? कोसेक का निकालना है। तो कोसेक का आप कैसे निकालोगे दोस्तों? तो देखो कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होता है दोस्तों? 1 + कॉट स्क्वायर ए, यही ना होता है। तो कॉट का मान क्या होगा? 10 का उल्टा, 10 का 1/7 है, तो कॉट का क्या होगा? 7 होगा। सिर्फ 7 और 1 8, देखो मान मिल गया। बस यहाँ पर पुट कर दो दोस्तों। कोसेक का मान क्या निकला? 8, स्क्वायर का मान है 8 माइनस सेक स्क्वायर का मान क्या निकला? 8/7। यहाँ देखो क्या होगा? 8 + 8/7, तो देखो क्या हो जाएगा? 8 7 56, 56 में से 8 गया 48/7, 8 7 56, 56 और 8 कितना होता है दोस्तों? 64/7। कट गया, कटा सकते हैं आप इसे बिल्कुल, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 छके 24, 4 तिया 12, 4 चौके 16, तो देखो आंसर कितना आ गया? 3/4। ये नहीं दोस्तों कि मैं इसे लेंदी मेथड से बताना चाह रहा हूं, मैं आपको एक और नया रूप भी दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन को इस तरीके से बनाकर दिखाया कि भैया कितना हम लोग ट्रायंगल से भी बना सकते हैं जल्दी से जल्दी, फिर जाकर के साइन बटे कॉस भी करके यहाँ मान बैठा सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं जाकर थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसलिए दोस्तों इस मेथड को मैंने इसलिए बताया कि आपको जो भी मन में डाउट रहे होंगे दोस्तों, तो ये फॉर्मूला देख करके देखिए आप बना सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरा ये जो प्रयास है छोटा सा, ये आपको बहुत फायदा पहुंचाए। और जो भी मैंने इसके बहुत सारे दोस्तों, अभी ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, फिर एंगल वाला आएगा, फिर हाइट एंड डिस्टेंस पर बनाऊंगा, तो कम से कम 4 पार्ट तो पक्का है, आना ही है दोस्तों। अभी एंगल वाला मैं अगले में बताऊंगा, अभी इसका पार्ट 2 भी दोस्तों परसों अपलोड होगा यूट्यूब पे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो में मैं 50-60 क्वेश्चन करा दूं तो माथा हैंग हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इस टाइप को जो 3 टेक्निक बताया, इन तीनों टेक्निक को अच्छे से समझो, इस पर एक क्वेश्चन आता ही है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें रणभूमि मैथ से। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट, नए लॉजिक, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।